नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, या साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया था और भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। यानी जब साइमन कमीशन भारत आए तो भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो चलिए इसका कारण जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया था और भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। साइमन कमीशन का गठन भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन भारत में संविधान सुधार का अध्ययन, उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। तो ये वीवीआई डेट है, इसे जरूर याद कर लीजिए। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। इस आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, या साइमन आयोग का जो गठन किया गया था, तो इस आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। तो इसी के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन या साइमन आयोग रख दिया गया था। तो आप समझ गए कि इस आयोग का नाम साइमन कमीशन या साइमन आयोग क्यों रखा था, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वे थे सर जॉन साइमन। उसी के नाम पर इस आयोग का नाम रख दिया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य था भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना और व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव देना। तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसका मेन उद्देश्य था कि भारत में जो सरकारी प्रशासन था उसका जांच करना कि किस प्रकार ये व्यवस्था में है, किस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, और व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, लेकिन इनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस बात से क्रोधित होकर भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर जॉन साइमन को बनाया गया था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इस बात से भारतवासी बहुत दुखी थे, बहुत क्रोधित थे। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, विरोध किया। तो आप समझ गए कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि उसमें 7 जो सदस्य चुने गए थे उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस बात से भारतवासी, भारत के नागरिक बहुत क्रोधित थे। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, विरोध किया। जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे भारत में साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये क्वेश्चन, तो यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को भारत पहुंचा था। तो जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगाया जाने लगा। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। तो आप इस वीडियो में देखें कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत में जो संविधान सुधार था उसका अध्ययन करने के लिए, यानी भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करने के लिए और व्यवस्था में सुधार करने के लिए, सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन या साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। साइमन कमीशन भारत 30 अक्टूबर 1928 को पहुंचा था। के विरोध में भारतीयों ने साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ को नारा लगाया गया था। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना है। इसे पढ़ लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए